हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं 2.5 प्रैक्टिस सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 2.5 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आप लोगों को पता होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें इसके रूट्स कितने निकलते हैं स्टूडेंट्स? दो रूट्स निकलते हैं, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, दो रूट्स निकलते हैं। तो ये रूट्स की वैल्यूज को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा और बीटा से। रिमेंबर, अल्फा और बीटा क्या है? वैल्यूज है, कोई नंबर है, रियल नंबर्स है ये, ठीक है। x नहीं है ये। अल्फा और बीटा दिमाग में बैठा के रखो, ये वैल्यूज है, x की वैल्यूज है ये, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया हम लोग का, अल्फा और बीटा होता क्या है। नाउ अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? हमेशा माइनस बी अपॉन ए होगा स्टूडेंट्स। देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालनी होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकालना है? यहां से डायरेक्टली इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, अपॉन ए कर देना है, ओके। और सेकंड है इनका प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, ये होगा हम लोग का सी अपॉन ए। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इफ यू नो द अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू तो समेशन हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मतलब क्या, अगर सपोज अल्फा और बीटा का समेशन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स का कोफिशिएंट उठाना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाना है और माइनस बी अपॉन ए कर देना है। और अल्फा इंटू बीटा क्या करना है? सी, दैट इज कांस्टेंट टर्म उठाना है और डिवाइडेड बाय ए करना है। तो हम लोग को ए इंटू अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम है, इफ यू नो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन कैसे फ्रेम कर सकते हैं? अगर सपोज इसमें वेरिएबल हम लोग x लेते हैं तो इक्वेशन कैसे फ्रेम कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का सेकेंड कॉन्सेप्ट है, दैट इज इफ यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इफ यू नो द टू रूट्स, यू कैन फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें, रूट्स रियल है या नहीं है ये पता करना है। तो अगर सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हाउ टू डिटरमाइन वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स किस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है डेल्टा। ये डेल्टा को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के हम लोग पता कर सकते हैं करके इसके रूट्स किस फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डेल्टा, अगर डेल्टा 0 हो सकता है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो सकता है और डेल्टा क्या हो सकता है? लेस देन 0 हो सकता है। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 मिला तो रूट्स क्या मिलेंगे हम लोग को? इक्वल, रियल एंड इक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रूट्स की नेचर क्या होगी? रियल एंड इक्वल। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर डेल्टा की वैल्यू हम लोग को 0 मिलती है तो रूट्स क्या होंगे? अगर एक रूट 5 मिला तो दूसरा रूट भी 5 ही होगा। अगर एक रूट 2 मिला तो दूसरा भी क्या मिलेगा? रूट 2 ही मिलने वाला है। इफ डेल्टा इज इक्वल टू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम लोग को 0 मिलती है तो हम लोग बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम लोग को ग्रेटर देन 0 मिलती है तो हम लोग लिख सकते हैं, ये रियल नंबर तो मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल बट डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? रियल नंबर मिलेंगे लेकिन डिफरेंट मिलेंगे। जैसे एक रूट मिला 5 मिला और एक दूसरा रूट 2 मिल सकता है। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, डेल्टा की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिली, मतलब माइनस में मिली, अगर इसका आंसर नेगेटिव मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं करके रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल।
मतलब वो रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये रूट्स के अंदर लिखते हैं ना हम लोग, फॉर्मूला मेथड में देखा होगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो ये रूट के अंदर रहता है, तो रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं आता है नंबर, तो ये रूट्स रियल नंबर में नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आंसर 0 मिलता है तो ये, अगर आंसर पॉजिटिव में मिलता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, अगर आंसर नेगेटिव में मिलता है इसका तो दैट इज रूट्स आर नॉट रियल। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने क्या बोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 5 है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल, या फिर क्या लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं। ओके, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर -5 मिल रही है तो -5 मिली, तो आपको मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर माइनस में मिलता है तो रूट्स आर नॉट रियल। क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, अब दूसरे की तरफ जाते हैं, सम ऑफ द रूट्स। अगर सम ऑफ द रूट्स दैट इज, ये क्या बोलना चाहते हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग का -7 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या है, 5 है, तो हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करते थे हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां पे सिर्फ सिंपली वैल्यूज पुट करना है। इफ यू नो द वैल्यूज तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है स्टूडेंट्स, -7 है और ये क्या है, 5 है, इज इक्वल टू 0। दैट इज x² माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अल्फा प्लस बीटा अगर -7 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा 5 है, तो हम लोग ने क्या किया, सिंपली फ्रेमिंग ऑफ द इक्वेशन वाले में फॉर्मेट में पुट किया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने फ्रेम कर लिया, x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट वाला करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बताया था मैंने करके, ये क्या है अपना, ये a है, ये अपना b है, b की वैल्यू है, और ये अपनी क्या है, c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -4 है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3 है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, -b/a था, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस है। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -4 है, तो यहाँ पे -4 लिखे, अपॉन a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है। अब ये क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या मिला हम लोग को, 2 मिल गया। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा क्या करते थे हम लोग, c/a, दैट इज c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, -3 है, तो -3/a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ कंप्लीट द फॉलोइंग करना था हम लोग को, बहुत इजी, आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अब ये स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से, और ये क्या है, b² माइनस 4ac है। ओके, तो दैट मीन्स वो अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू देखा होगा हम लोग ने कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला मेथड में आपने देखा होगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड आउट करके रखना है, उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम लोग ये फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम, किससे कंपेयर करना है, जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देंगे, x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। उसके बाद में क्या करना है, हम लोग को कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 1 है। बी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिली हम लोग को, 7 मिली। और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। अब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, नाउ स्टूडेंट्स बी की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे हम लोग को, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू अपने पास -1 है। ओके, तो यहाँ पे 7 7 सा 49 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 4, तो आंसर क्या मिला हम लोग को, 53। हम लोग को सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को भी सिमिलरली इसी ढंग से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली, 2 मिल गई, b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिलेगी, -5 है, और c की वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, नाउ डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। नाउ सिंपली वैल्यूज पुट करना है, b की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे -5 दी हुई है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू 2 दी हुई है और c की वैल्यू दी हुई है 10। ओके, 5 5 जा 25, पॉजिटिव में लिखना है, अगर नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 8 और 8 2 जा, सॉरी 8 10 से कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग का 80 हो गया। दैट मीन्स 80 में से 5 5 जा 25, माइनस यहाँ पे सब प्लस है तो माइनस ही रहेगा आंसर। 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, 8 10 से कितना होता है स्टूडेंट्स, 80 होता है। अब 80 में से पहले 20 माइनस करो तो 60 हो गया, तो ये आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, -55। हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स नहीं बताना है, सिर्फ हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करके रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू, कंटिन्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, कंटिन्यू पार्ट है ये, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2 का फर्स्ट और सेकंड हम लोग ने देख लिया, अभी थर्ड है, दैट इज √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, √2 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2√2 है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट करना है, b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, 4 है अपने पास, 4 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू क्या दी हुई है, √2 इंटू सी की वैल्यू अपने पास 2√2 है। ओके, नाउ सिंपली कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 करेंगे, दैट इज 4 इंटू 2, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये √2 इंटू √2 2 हो गया। दैट मीन्स ये मिला हम लोग को 16 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या नेक्स्ट वाला क्या करना है हम लोग को, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स हम लोग किस ढंग से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 मिल जाती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में मिलती है तो आंसर कैसे मिलेगा, रियल एंड अनइक्वल। और अगर नेगेटिव में मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अभी फिर, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ए बी सी की वैल्यू चाहिए, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 है, b की वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी, -4, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो स्टूडेंट्स, b की वैल्यू क्या है, -4 है यहाँ पे, तो -4 का स्क्वायर करेंगे 4, a की वैल्यू क्या 1 है, और c की वैल्यू यहाँ पे 4 है।
तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 दैट इज 0 मिला। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर लेंगे। ये पूरा डिलीट नहीं हो रहा है, इरेजर यूज करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, सेम प्रोसीजर, यहाँ पे जो लिखा हुआ वही करना है हम लोगों को। तो 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे दिया है। क्या करना है हम लोग को, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, -7 है, और c की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा का हम लोग का b² माइनस 4ac है, दैट इज b की वैल्यू क्या है, -7 दी हुई है, -7 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, 2 दी हुई है, और c की वैल्यू अगेन 2 दी हुई है। तो 7 7 सा 49 होता है, यहाँ पे माइनस है, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 49 में से क्या माइनस करना है हम लोग को, 16 माइनस करना है, 3 आया, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, दैट इज ये मिल गया हम लोग को 33। अब ये डेल्टा इज इक्वल टू 33 है, ये ग्रेटर देन 0 मिला क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल तो होंगे क्योंकि रियल नंबर मिला हम लोग को, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखो क्या लिखा हुआ है, m² प्लस 2m प्लस 9 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, 1, देखो यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या मिल गई 2, और c की वैल्यू क्या है 9 है। नाउ डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, 2 का स्क्वायर करना है 4, a की वैल्यू 1 दी हुई है और c की वैल्यू क्या दी हुई है 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, दैट इज डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, 2 2 ज़ा 4, 4 2 का स्क्वायर किया, 4 9 ज़ा स्टूडेंट्स कितना होता है 36। तो आंसर -32 मिला, और ये क्या मिला, लेस देन 0 मिल रहा है हम लोग को। देखो वापस से चेक कर लो, 4 × 9 36, 4 माइनस 36 करेंगे तो -32 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस करना होता है, बड़े नंबर की साइन लिखना होता है। अब यहाँ पे लेस देन 0 मिल गया तो डेल्टा इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स नेगेटिव में मिला ना हम लोग को, ये डेल्टा अगर नेगेटिव में मिलता है तो रूट्स आर नॉट रियल करके लिखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या बोला है, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला है, और जिसके रूट्स हम लोग को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग को दिया हुआ क्या है, अल्फा कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और बीटा कितना दे दिया है 4 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इक्वेशन कैसे फ्रेम करते थे, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम होगी तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके ऑलरेडी पहले से ही रख देंगे,
तो ये 4 आया, डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करना है तो दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 0 ही आएगा ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज करके लिखेंगे। क्या है फॉर्मेट? फॉर्म क्या अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हम लोग इक्वेशन फ्रेम करने का हम लोग का फॉर्मेट था, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम होगी तो देखो एक्स स्क्वायर लिखा माइनस, ये वाला माइनस लिखा है फॉर्मूला वाला माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 दिया, डायरेक्टली दिया हुआ है, ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, और ये हम लोग को 0 दे दिया है इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है हम लोग को। क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम में पूरा लिखना है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है 3 और बीटा की वैल्यू दे दी है -10। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, दैट इज 3 प्लस -10 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 10 दैट इज -7 मिला। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -10 दैट इज ये क्या मिल गया हम लोग को -30। नाउ वही लिखना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, therefore required quadratic equation is, now required quadratic equation का फॉर्म क्या था? पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ना हम लोग को सिंपली वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली थी? -7 मिली थी, ये माइनस तो मैंने ये वाला लिखा है स्टूडेंट्स, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला -30 इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7x हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो आपस से वही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखना था? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/2 दे दी है और बीटा की वैल्यू क्या दे दी हम लोग को? बीटा इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा करना है, 1/2 प्लस -1/2 दैट इज ये क्या हो गया 1/2 माइनस 1/2 दैट इज ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम लोग को 0 मिल रहा है। अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू माइनस माइनस लिखेंगे और 2 2 ज़ा 4। तो ये हम लोग का क्या हो गया स्टूडेंट्स? अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब क्या करना है? देयरफॉर अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स हम लोग को? 0 मिली, दैट इज 0x हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1/4 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। नाउ लिखिए -0x लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या करने वाले हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 1/4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से लिखना है तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा? 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये एक रूट दिया हुआ है, ये एक रूट दिया हुआ है, तो क्या लिखना है सबसे पहले, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 माइनस रूट 5, और बीटा की वैल्यू क्या दे दी हम लोग को, 2 प्लस रूट 5। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 ब्रैकेट प्लस 2 प्लस रूट 5। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हम लोग को मिल गया स्टूडेंट्स 4। अब क्या करना है, ये निकाल लिया, अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है, हम लोग को अभी देखो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस रूट 5 का स्क्वायर करना है, दैट इज ये क्या मिल जाएगा हम लोग को 4, और ये क्या मिल जाएगा 5। देखो 2 का स्क्वायर और ये रूट 5 इंटू रूट 5 है, तो आंसर क्या मिला, अल्टीमेटली -1 मिला। अब हम लोग को सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करना है। आप द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद में सिंपली वैल्यूज पुट करना है, जो वैल्यूज हम लोग ने फाइंड आउट करके रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को 4 मिली थी, दैट इज पॉजिटिव 4 मिली थी, तो ये माइनस लिखा, फिर 4 दिया हुआ था, अगर माइनस में रहता तो ब्रैकेट में डालते थे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली, -1 मिली है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन फ्रेम हो गया। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी होगी तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बराबर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स है, उसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, तो उनका एडिशन, दैट मीन्स वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा क्या है, डबल है, मतलब ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स वो लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा ऑफ अ प्रोडक्ट इज मतलब इक्वल टू डबल, मतलब ट्वाइस, मतलब अल्टीमेटली वो लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाली बात ये है करके ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, और ये क्या है, k प्लस 3 हम लोग का कांस्टेंट का टर्म्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट का टर्म कहलाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ब्रैकेट में डाल दिए, ये हमारा c टर्म्स कहलाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, -4k। x के आगे जो लिखा हुआ है वो कंसीडर करना है, और माइनस लिखा हो तो माइनस की साइन कंसीडर करना है। जब कभी भी आप नंबर लिखते हो तो साइन बराबर चेक कर लेना, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, k प्लस 3 है, ओके। अब हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, -b/a था, तो -b, सबसे पहले हम लोग को माइनस लिखना है,
क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। अब b की वैल्यू ढूंढो, क्या है, -4k है, ओके, ब्रैकेट में, अपॉन a की वैल्यू क्या 1 है। दैट मीन्स अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं करके ये क्या हो गया हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4k मिल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c अपॉन a था। तो c की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, k प्लस 3 है, तो k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू 1 है। तो अल्टीमेटली ये भी मिल गया हम लोग को, k प्लस 3, डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ जस्ट टू आइडेंटिफाई। अब हम लोग को गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। देखो सम ऑफ द रूट्स मतलब ये हो गया, इज इक्वल टू हो गया डबल मतलब ट्वाइस हो गया, ऑफ देयर प्रोडक्ट, ऑफ देयर मतलब क्या है, वो रूट्स के ही प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपली वैल्यूज पुट करना है जो फाइंड आउट करके रखा हुआ है हम लोग ने। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला था हम लोग को, 4k मिला था, तो यहाँ पे 4k लिख देंगे। और ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला था, k प्लस 3 मिला था इन ब्रैकेट। अब सिंपली हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, 2k आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 2 3 जा 6। अब लाइट टर्म्स को हम लोग एक साथ रखेंगे। देखो 4k लिखा पहले मैंने, इज इक्वल टू है 2k इस तरफ था, इक्वल के तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2k, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, पॉजिटिव 6, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो दैट इज 2k मिलेगा, बड़े नंबर का साइन 6, दैट इज k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, 3 मिल गई। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का प्रॉब्लम था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों चीजें, वो चीजों को यूज करते हुए हम लोग को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, 1, b की वैल्यू क्या है, -2 है, और c की वैल्यू क्या है, -7 है। ओके, c इज इक्वल टू -7। अब इन a b c से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, -b अपॉन a। सबसे पहले ये माइनस लिखेंगे, बाद में b सर्च करेंगे कितना है, -b क्या है, सॉरी b क्या है अपना, -2 है, अपॉन a की वैल्यू 1 दी हुई है, दैट इज ये अल्टीमेटली 2 मिल गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब क्या निकालना है हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c यहाँ पे दिया हुआ है -7, -7 अपॉन 1, दैट इज ये भी मिल गया -7, डबल अंडरलाइन कर दिया दोनों तरफ क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाए ना। अभी हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोगों को पता है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किस में आता है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, इसमें आता है क्या नहीं, फर्स्ट टर्म अल्फा स्क्वायर आता है, लास्ट टर्म क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। मिडल वाला टर्म क्या रहेगा इसमें, +2 अल्फा इंटू बीटा रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे -2 अल्फा इंटू बीटा कर देता हूँ और इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। और इसमें क्या है, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, वो हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, वो भी ऑलरेडी फाइंड आउट करके रख दिए, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हम लोगों को। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर किया हम लोगों ने, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -7 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, 4 माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ आ गया 14, ये आंसर मिल गया हम लोग को 18। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को 18 मिल गई है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले सम्स में भी देखो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट किया हुआ है अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। देखो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन वही है, इसका सब क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और देखो क्वेश्चन वही है, तो यहाँ पे 2 है और -7 है, तो वो यूज कर सकते हैं 2 और -7, रिपीटेशन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, नाउ देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग को इस ढंग से, इसके 2-3 फॉर्मूला हम लोग को वही यूज करना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा आया हो और अल्फा इंटू बीटा आया हो। तो कैसे फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब करेंगे, माइनस लिखेंगे 3 अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ब्रैकेट में वापस से अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इस टर्म्स को सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को यही मिलेगा, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब क्या है अपना 2 है, 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -7 है अपने पास, और ये वापस से क्या है 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये 21 हो गया, ये 42 हो गया हम लोग का, 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 2 42 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये आंसर इज 50। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग आपको दे रहे हैं इसके रूट्स हम लोग आगे से ही बता रहे हैं, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। तो जब कभी भी रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा डेल्टा b² - 4ac क्या है, 0 है। हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स में देखा था स्टूडेंट्स, तो हम लोग को एक कंडीशन अल्टीमेटली उन्होंने दे दी है करके b² - 4ac अगर 0 है, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, 3 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। अब यहां पे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल करके दिया हुआ है, देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं। अब वैल्यूज पुट करना है, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, k है, तो यहाँ पे लिखेंगे k² - 4, a की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 अपने पास, और c की वैल्यू क्या है 12 है, ओके, इज इक्वल टू 0। देखो k², 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 12, दैट इज ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हम लोगों को, k² - 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो k² - 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो k² इज इक्वल टू, अगर ये माइनस इक्वल के सब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12 मिलेगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव 12 और k इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग को वैल्यूज पुट भी करके देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करके, वो कौन सी वैल्यूज फिट बैठ रही है। तो देखो यहाँ पे k है ना, तो यहाँ पे +12 लिखा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहने वाला है। -12 पुट करेंगे तो -12ky हो जाएगा, -12y हो जाएगा, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इंटैक्ट रह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स ये दो वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है k की, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स करते हैं, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे भी वापस दे दिया है, दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं, अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को डायरेक्टली दिया नहीं, हम लोग को सॉल्व करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो के एक्स ब्रैकेट में x माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, के एक्स इंटू एक्स दैट इज के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या मिलेगा, टू इंटू के दैट इज टू के एक्स हो गया, और ये प्लस सिक्स हो गया। अब ये हम लोग का रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, दैट इज कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर यहां पे ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को, ए इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस टू के है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है। ओके 6। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल बताया है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस टू के, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास के है और सी की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है। ओके इज इक्वल टू जीरो। बताओ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और k का स्क्वायर क्या आएगा k स्क्वायर। ओके माइनस 4 इंटू 6 24, तो ये आ गया 24k इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये 4 के टेबल में जा रहा है, ये भी 4 के टेबल में जा रहा है। सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, के स्क्वायर मिलेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6k मिलेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया वापस से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मिडिल टर्म, लास्ट टर्म इज मिसिंग। जब कभी भी लास्ट टर्म मिसिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बाहर निकालते हैं, दैट इज यहाँ पे k कॉमन है, k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, आइदर k इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे, आइदर k इज इक्वल टू जीरो और k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर k इज इक्वल टू जीरो, k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को k की वैल्यू दो वैल्यू मिली थी। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग ने गिवन इक्वेशन k की जगह पे वैल्यू पुट करके चेक किया था करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने 12 डाला था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब फर्स्ट टर्म को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अगर -12 पुट करेंगे तो भी फर्स्ट टर्म को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। यहाँ पे चेक करने के बाद में ही फाइनल आंसर लिखना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में जरा देखिए, यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग को क्या मिल रही है, 0 मिल रही है और k की वैल्यू 6 मिल रही है। दैट मीन्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज बताया, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटीज इंटैक्ट करेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करने वाली है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने ये फ्रेम किया था ना। तो देखो अगर सपोज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। यहां पे देखिए इफ k इज इक्वल टू जीरो अगर मैं पुट करता हूं वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर दैट इज 0x², ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूरा डिस्टर्ब हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं। और यहाँ पे भी अगर 0 पुट करके देखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, 6 ही मिलेगा। तो 6 इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इफ k इज इक्वल टू जीरो देन kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 0 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। Therefore क्या लिखेंगे, डिस्कार्डिंग k इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं करके ये होल्ड नहीं हो रहा है इस पे। अब k इज इक्वल टू 6 करेंगे तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू 6 डालेंगे तो यहाँ पे 6x² होगा माइनस 12
x होगा प्लस 6 होगा, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं करके होल्ड्स therefore kx is equal to 6 holds for given quadratic equation. Therefore final answer is what? K is equal to 0 is your final answer. I hope ये प्रैक्टिस सेट दैट इज 2.5 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वन शॉट में हम लोग ने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए।